15 महीने जो सरकार आई कांग्रेस की, तो आप उनके कामों को दिखाएंगे क्या? 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले ज़मीन पे काम किया, 100 रुपये यूनिट बिजली का बिल मिला, किसानों के लिए कर्जा माफ़ी का बहुत ज़ोर से काम चला, दूसरे चरण में और भी माफ़ी कर्जा माफ़ होता है। लेकिन आपको लगता है कि जो कमलनाथ सरकार के काम के आधार पर जनता आपको वोट देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि कांग्रेस कमलनाथ जी के माध्यम से जो गरीबों का काम हुआ था वो पहले 15 वर्ष में कुछ भी काम नहीं हुआ। इसका अवलोकन आप पब्लिक के बीच में हम खड़े हैं, आप देखिए बिल्कुल काम हुआ है कांग्रेस की तरफ से और पब्लिक हमें समर्थन करेगी इस चीज़ का बराबर। नरेला विधानसभा में तो आपका विधायक भी नहीं है, 3 पंचवर्षीय से, फिर यहाँ पे जो मुद्दे हैं। नरेला विधानसभा के अंदर 15 वर्ष से यहाँ पर जो विधायक जी हैं उनका आप विकास देख लिए, यहाँ हर चीज़ के मुद्दे हैं। विकास, रोड के अंदर नाली की गंदगी है, जो बड़े मुद्दे हैं। यहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 37 में एक शमशान घाट है, वहाँ पर आप स्थिति ये है कि बारिश में घुटने से ऊपर पानी रहता है, वो समय रहने पर वहाँ पर लकड़ी भी नहीं मिल पाती शमशान में कि किसी मृत आत्मा को जला दी जाए। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं इस वार्ड नंबर 37 के अंदर। नाम क्या है? मेरा नाम शील कुमार दुबे। क्या करते हैं? मैं इस वार्ड का प्रभारी हूँ। और तो इस बार क्या मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, मुद्दे चुनाव में रहते हैं। सबसे पहले तो आज जो हम काम कर रहे हैं, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मनोज शुक्ला जी की ओर से जन सेवा कर रहे हैं। ये कोरोना काल में जो एक जनता के लिए सबसे भीषण जो एक महामारी बन के आई है कोरोना, जिसने लोगों का रोजगार छीन लिया, उसमें अगर कोई बढ़ चढ़ के आया है तो वो मनोज शुक्ला जी आए हैं और उनके नेतृत्व में आज हम ये मास्क वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए। बाकी चुनाव के लिए अगर आप बात करेंगे तो चुनाव में कांग्रेस ने इतना कुछ किया है यहाँ बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। आज हम 15 साल से यहाँ पे शासन देख रहे हैं, 15 साल से यहाँ हमारे विधायक जी हैं, पिछले 5 साल से हमारे यहाँ पार्षद रह गए हैं। मतलब अगर हम ये कह देते हैं और यहाँ पे अगर हम कहीं स्टिकर लगवा दें कि हमारे पार्षद जी लापता हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। 5 साल पहले हम लोगों ने उनकी शक्ल देखी थी, 5 साल से आज तक हम लोगों ने वार्ड में उनकी शक्ल नहीं देखी। नहीं, लोगों को कहना है कि इससे पहले तो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं दिखे। नहीं, तो ये तो कांग्रेस कार्यकर्ता तो हमेशा यहाँ घूमता रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं दिखा, ये गलत है। हम वो जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं दिखे, हम उनसे पूछते हैं कि 5 साल में हमारे पार्षद जी कितने बार दिखे? हमारे पार्षद जी 5 साल में कभी वार्ड में नज़र नहीं आए हम लोगों को। जो राज्य सरकार के जो काम करे हैं कोरोना को लेकर, इनसे खुश हैं क्या आप? राज्य सरकार ने जो कोरोना को लेके काम किए हैं, तो आप ये बताइए कि काम राज्य सरकार ने कोरोना को लेके अगर किए होते तो शायद कांग्रेस गवर्नमेंट ही नहीं गिरी रहती। अगर कांग्रेस को लेके इतने, ये कोरोना को लेके इतने गंभीर होते तो इनने लॉकडाउन लगाने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरानी थी, उसके लिए इन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन जो है वो समय पे नहीं लगाया, जिसका आज हम परिणाम भुगत रहे हैं। और उसका केवल 2 ही कारण थे नहीं लगाने का। पहला कारण था नमस्ते ट्रंप और दूसरा कारण था इनको मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, जिसके कारण जो मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कोरोना की क्या आज स्थिति है। भोपाल में दिन प्रतिदिन हज़ारों केस आपके बढ़ रहे हैं, इतने केस हो चुके हैं, लाखों केस हो चुके हैं, जिसको लेके मुझे नहीं लगता राज्य सरकार ने कोई भी ऐसी व्यवस्था करी। और राज्य सरकार ने केवल अब अपने आप को अपने हाल पे छोड़ दिया है कि आपको जैसे जीना है आप जी लीजिए, कोरोना को लेके जी लीजिए। क्या बीजेपी को जो वोट है मोदी के नाम पे मिलती है? बीजेपी को वोट मोदी जी के नाम पे मिलती है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। बीजेपी ने एक ये अपना लिया है फंडा, वो कहीं ना कहीं उनको मोदी के नाम पे नहीं, उनको कहीं ना कहीं धर्मांतरण के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये सब जो वो चुनाव के समय करते हैं, इसके नाम पे उनको मुद्दों को भटकाना। उनका केवल एक काम बचा है, वास्तविक मुद्दों से अलग हटके कहीं भी मुद्दे को भटकाना। जब चुनाव आते हैं तो जो मुद्दे होते हैं वो मूल मुद्दे कहीं अलग चले जाते हैं और जो नए मुद्दे हैं वो जन्म ले लेते हैं और जिस पे वो चुनाव लड़ लेते हैं।